नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। आज मैंने काफ़ी देर एक विचार किया कि जब कभी हमारे पास दूसरे वीडियो, जैसे हम घर से बाहर नहीं जाते हैं तो घूमने फिरने के वीडियोस वगैरह नहीं डाल सकता मैं, तो ऐसी टाइम में हमें क्या, ताकि समय का अच्छा इस्तेमाल भी हो और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके आप को आनंदित भी कर सकूं। तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ से जुड़े हुए कुछ मेरे जो अनुभव हैं, जो भी मैं दुनिया में देखता हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, या मुझे क्या चीजें अच्छी लगी, मैंने देखा कि कौन सी चीज सच साबित हुई है। जैसे कोई कहावत की ही बात होती है तो सत्य साबित होती है या नहीं होती है, कुछ उस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाना चाहा है। तो इसमें मैं कॉपी लेके आया हूँ, साथ में मैं राइटिंग करता था बीच बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक सब्जेक्ट है जो मैंने अपने अनुभव से लिखा था, खुद ही लिखा था मैंने। ये कॉपी है इसकी। तो दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है, टाइटल इसका है वर्क एंड पोजीशन। मतलब कोई भी काम करते हैं तो उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए और सुरक्षित तरीके से करने के लिए, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो और काम भी हो जाए। तो परफेक्ट वर्किंग के तौर पे मैंने अपने अनुभव से लिखा था ये, कि मैंने महसूस किया कि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हमें उसके हिसाब से सकारात्मक पोजीशन बनाना जरूरी होता है, ताकि वो काम अच्छा भी हो और उससे किसी का नुकसान भी ना हो। तो ये मैंने लिखा था वीरवार 1 अप्रैल 2010। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। और तो मैं अभी शुरू करता हूँ। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए उसकी एक अलग पोजीशन होती है, हम परफेक्ट तरीके से हो जाए। और परफेक्ट काम वो होता है जिसमें समय कम लगे, लेकिन उसका उपयोग ज्यादा अच्छा हो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हो। तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम खाना ही खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए भी एक पोजीशन होती है। हम लोग चलते चलते खाना नहीं खा सकते, अगर खा भी देंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं होगा। हमें चेयर पे, ये जमीन पे चौकड़ी लगा के बैठना पड़ेगा, और हमें थाली की पोजीशन वगैरह ऐसी रखनी पड़ेगी कि इसे खा सकें और वो हमारा खाना थाली से बाहर भी ना गिरे। ये पोजीशन की बात मैं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ इस चीज को। जैसे हम पानी ही पीते हैं, तो पानी हम चलते चलते पी तो सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट तरीका नहीं है पानी पीने का। परफेक्ट तरीका है सिटिंग पोजीशन में होने का, बैठे बैठे पानी पीने का, ताकि वो पानी का जो अच्छा प्रभाव है वो हमें पड़े, नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अब जैसे इसके अलावा, खाने पीने के अलावा, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग करते बार हमारी बुक और हमारी आंखों की पोजीशन बिल्कुल सामने होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बुक यहाँ पे रखी हुई है, नीचे तो मैं देख रहा, या आंखों के सामने ऐसे, ये पोजीशन की बात है। हम चलते चलते अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते, और ना ही ऐसा है कि हम काफी ये बुक हमने दूर रखी हुई है और यहाँ से हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके सामने कापी रखनी पड़ेगी और हमें इसके लिए एक अटेंशन बनानी पड़ेगी कि हमने ये पढ़ना है क्या है। तो ये चीज बच्चों के लिए विशेषकर बहुत ज्यादा फायदेमंद है और जरूरी भी है। बड़े तो समझदार होते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देती बार ये चीज जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे कई बार खाना पीना ढंग से नहीं करते, चलते फिरते खाते हैं छोटे बच्चे, और उनको पोजीशनिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। उनको सिखाना पड़ता है कि आप किस पोजीशन में पानी पिएंगे, किस पोजीशन में आप खाना खाएंगे और किस पोजीशन में आप चलेंगे या पढ़ाई करेंगे। तो इसके अलावा वॉकिंग पोजीशन की बात मैंने यहाँ पे लिखी है, कि जब हम चल रहे होते हैं, कहीं भी चल रहे होते हैं,
तो हमारी नजर हमारे रास्ते पे होनी चाहिए और हमें कदम संभल के रखने चाहिए। ये हमारी चलने की पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि हम पोजीशन बनाते हैं बैठने की या कुर्सी पे बैठेंगे तो बैठे बैठे चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। चलने के लिए खड़े होना जरूरी है और कदमों का आगे पीछे होना, कदम भरना जरूरी है। ये तो हो गई वॉकिंग टाइम की बात, क्योंकि रास्ते पे नजर नहीं होगी, हमारा ध्यान कहीं और होगा तो रास्ते में हमें ठोकर लग सकती है, हम गिर सकते हैं या हम कहीं किसी ऐसी चीज से टकरा सकते हैं जो हमारे लिए घातक हो। ये पोजीशन की बात है। वर्क एंड पोजीशन मतलब कोई भी काम जब करना है तो उसकी एक पोजीशन होती है, रचनात्मक होती है इसे करने के लिए। इसके अलावा जैसे हम कोई वजन उठाते हैं हाथों में, जैसे बाल्टी उठा लेते हैं, पानी की भरी हुई बाल्टी उठा लेते हैं हम, तो उसके लिए भी हमें अच्छी पोजीशन बनानी पड़ती है। अगर हम एक हाथ से बिना कोई वार्म अप के हम बाल्टी को उठाते हैं तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई नस वगैरह में, जैसे बोलते हैं मड़ेका लग गया, हमारी बोलते हैं मड़ेका लग गया, या मतलब कोई नस टाइट हो गई ज्यादा, तो वो तब होगा जब हम अपनी पोजीशन अच्छे से नहीं बनाएंगे। जैसे हमने कोई भारी सामान उठाना है तो हमारे पैरों के नीचे गैप कितना है एक दूसरे से और कितने करीब हमारे वो चीज जो हमने वस्तु उठानी है वो पड़ी हुई है, और दोनों हाथों से बराबर तरीके से उसे ग्रिप करेंगे तो उसका अपने पैर पे गिरने का भी डर नहीं रहेगा। अगर हम ढंग से ये काम नहीं करेंगे, पैरों की पोजीशन ठीक नहीं होगी, हाथों की पोजीशन ठीक नहीं होगी या हमारा ध्यान काम पे नहीं होगा तो वो भार हमारे पैरों पे भी गिर सकता है या नीचे गिरकर टूट सकता है। इसलिए हमें ऐसी पोजीशन बनानी पड़ती है ताकि वो हमारा नुकसान भी ना करे और भार उठ भी जाए। ये चीज भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हमें भी लाइफ में कहीं भी कई बार बड़े भी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि ऐसी पोजीशन में वेट उठा लेते हैं जिससे उनके पीठ में, कमर में दर्द हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो पहले अपनी पोजीशन सेफ करनी चाहिए ताकि काम हो लेकिन सुरक्षित तरीके से हो। अभी हम खेलते हैं तो क्रिकेट का हमारे देश में काफी बोलचाला है, काफी बोलाबाला है, और क्रिकेट में जैसे है बैटिंग भी करते हैं हम क्रिकेट, तो बैटिंग करती बार खिलाड़ी बॉल आने से पहले ही अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं। वो तैयार हो जाते हैं पोजीशन बनाने के लिए, पैरों में कितना गैप रखना है, कितनी सीधी में दोनों पैर बराबर रखने हैं, कौन पैर आगे कौन पीछे रखना है, ध्यान कहाँ रखना है, और बल्ले को थोड़ा सा पीछे रखते हैं ताकि गेंद आएगी तो वो एकदम से उससे शॉट लगा सकते हैं। ये उनकी पोजीशन की बात है। अगर वो वहां पे उस पोजीशन में खड़े नहीं होते, उनके घुटने बैंड नहीं होते और उनके कदमों में बेहतर तालमेल नहीं होता या उनका ध्यान कहीं और होता है, गेंद के अलावा कहीं और होता है, तो बेहतर तरीके से क्रिकेट नहीं खेल सकते। इससे उन्हें चोट भी लग सकती है गेंद से और उनके वो आउट भी हो सकते हैं। तो ये मैंने इनके बड़ी गंभीर परिणाम होते हैं। छोटी छोटी बातें हो सकता है आपको लगे कि छोटी छोटी बात है, रूप से समझाना चाहता हूं आपको, वो है वर्क एंड पोजीशन। मतलब किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए हमें पहले से तैयार होना होता है और अपने शरीर को उस स्थिति में रखना पड़ता है ताकि वो काम हम अच्छे और सुरक्षित तरीके से कर सकें। तो विशेष रूप से बच्चों को भी इस बात को जानना बहुत जरूरी होता है, और बड़े भी कई बार गलती कर देते हैं अक्सर, तो वो गलती सुधारने का या वो गलती ना होने हो उससे बचने का तरीका मैंने अपने अनुभव से आपको यहाँ पे बताया है कि मुझे क्या अनुभव हुआ कि हम किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं, परफेक्ट काम कर सकते हैं और बिना किसी नुकसान के हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहूँगा, और आप जरूर समझदार हैं आप, हो सकता है मेरे वीडियो को इसको बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सकता है मैंने बेहतर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन आप इस चीज पर ध्यान जरूर दें और विशेष रूप से अपने ऊपर भी और बच्चों को भी इस बात का ध्यान कराएं कि कोई भी काम करने से पहले, जैसे हमने सोना ही है तो सोने के लिए भी हमें लेटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम चेयर पे बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे तो सो जाए। हर चीज का एक अपने मन में ध्यान बनाना पड़ता है कि अब हमें सो जाना है, दिमाग को शांत करना है, लेट जाना है और आंखें बंद करके सो जाना है। हम आंखें खुली रख के अच्छी तरह से नहीं सो सकते, अगर हम कोशिश भी करेंगे तो उससे नुकसान होगा। तो ये मैंने उदाहरण दिए हैं,
कुछ बातें जो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए थी, और मैंने ये कई साल पहले, मैंने 2010 में लिखा हुआ है ये अपने अनुभव से। तो आज देख लीजिए आप, 2024 चल रहा है। उन दिनों वीडियोस बनाने की स्मार्टफोन का ट्रेंड नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो मैं इस चीज को लिखा था मैंने, और मैं इसको शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों से। लेकिन आजकल इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, आज इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी है, तो मैं आपसे ये शेयर कर पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, और ये बात लाभदायक होगी आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, और कोई भी काम अच्छे तरीके से हो सके, ताकि आपको सकारात्मक तरीके से जो भी काम आप कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिल सके। तो मैं अब आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इस वीडियो को देखा, मेरे चैनल को आपने सपोर्ट किया और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपके लिए इस तरह से और भी वीडियोस अपने अनुभव से जुड़े हुए बताता रहूंगा, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छी बात शेयर करूं आपके साथ, ताकि अच्छाई मजबूत हो, हम में भी, आप में भी और समाज में भी। क्योंकि दोस्तों, किसी भी बुराई होती है, किसी न किसी प्रकार की बुराई या बीमारी होती है, अगर हम लोग अच्छी बात नहीं करेंगे तो अच्छा माहौल हमारे अंदर और वातावरण में या समाज में नहीं बनता है। अच्छा पाने के लिए अच्छे बनना भी पड़ता है, और अच्छाई का विकास भी करना पड़ता है, उसका प्रचार भी करना पड़ता है, वो शेयर भी करनी पड़ती है, ताकि हम एक दूसरे के, आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या आप अपने चैनल पे वीडियो डाल सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उससे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।